सफ़ा नंबर 177। कैथोलिक और मशरकी ऑर्थोडॉक्स दावा करते हैं कि पतरस रसूल रोम के पहले बिशप थे, यानी आसार कदीमा के असबात की वजह से मौरखीन बड़ी हद तक इससे मुत्तफिक हैं और अवाइली मसीहियों की तहरीरों से पता चलता है कि पतरस रसूल वाकई रोम आए और यकीनन वो बाअसर माने जाते थे और कदावर शख्सियत की बदौलत जिसका जिक्र हमें अनाजील में मिलता है। क्या उनका खिताब बिशप था? ये कतई नहीं। अगरचे के बिशप की इस्तिलाह यूनानी में एपिस्कोपस है, उसकी नए अहदनामे में तस्दीक भी होती है। कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स नजरिए में क्लेमेंट का वो खत जो पतरस को 90 से 100 ईस्वी में लिखा गया, वो बतौर रोम के बिशप के लिखा गया। रसूलों के अमाल में पौलुस की रोम में आमद बड़े वाज़ेह तौर पर मरकूम है और वसूख से कहा जा सकता है कि वो 60 ईस्वी में लिखा गया। जो खत रोमियो के ईमानदारों के नाम 30 साल बाद लिखा गया। पौलुस रसूल के खत से पता चलता है कि रोम के मसीही कोई 5 घरों में इकट्ठे हुआ करते थे। पहला परसिकला और अकोला के घर, दूसरा अरस्तुबुलस के घर, तीसरा नासियस के घर, चौथा घर जो एस्क्रोनेतिस, फ्लेगन, हर्मस, पत्रोबस और हरमास का था, पांचवा घर जो फ्लोगस, जूलिया, नेब्रिस और उसकी बहन और ओलंपिस का था, अरिस्तोबुलस और नार्सियस औरों के अलावा यूनानी नाम है। तो पता चलता है कि रोमी कलीसिया में गैर यहूदी भी शामिल थे और उसका इल्म यहूदी और यूनानी नामों से होता है। फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल के खत में लिखते हैं कि कुछ प्रीटोरियन के कुछ मेंबर, यानी उससे मुराद प्रेटोरियन महाफिज हैं या सूबे के गवर्नर के हेडक्वार्टर का हवाला पेश करते हैं, जो ईमानदार थे और उसमें शक नहीं कि वो एक और घर में तिबर की दूसरी तरफ मिला करते थे। नुमाया घरेलू कलीसिया तकसीम का बायस भी हो सकती थी। बिलाशुबा नए अहदनामा के आलिम पॉल माइनर येल ड्वेनिटी स्कूल के प्रोफेसर 5 मुमकिन फिरके ख्याल करते हैं जो इखलाकी, रस्मी और रूहानी एतबार से मुनकसिम हैं। बहुत सारी घरेलू कलीसियाएं ऐसी मंजिलों पर मिलती थी जो ट्रांसथिब्रिस की तंग और घूमती गलियों में वाक़ थी। रोम भी पहली सदी में तीसरी दुनिया के शहरों की तरह ही था, जहां बहुत गुंजान आबादी 200 फी एकड़ थी। इन मंजिलों को अंसुली कहा जाता था। वो अंदरूनी तरीके में बनाई जाती थी जहां हवा और रोशनी ऊपर के फ्लैटों में ही आती थी। इन मंजिलों में 2 कमरों के फ्लैट थे। उनके अंदरूनी कमरा ही रोशन और हवादार होता था जो सोने के काम आता था। बाज़ औक़ात कई ख़ानदान एक बैठक ही इस्तेमाल करते थे और उसमें कोई तफरीह नामुमकिन थी। इन मनाजिल में चूँकि कोई बावर्ची खाना ना होता, इसलिए ख़ानदान खुली जगह में जाकर खाना पकाते थे। वो अवामी बैतुल खला इस्तेमाल करते या फिर सीढ़ियों के नीचे रफ़ाए हाजत करते थे। छोटी दुकानें, जिन्हें तेबरनी कहा जाता था, अमूमन पहली मंजिल के नुक्कड़ पर बनाई जाती थी। दुकानदार या तो उनके पीछे या फिर उसके ऊपर रहता था। इस दुकान के पीछे डेकलेस होता जो अहाते की तरफ खुलता था। वो घर जिसमें नौकर का कमरा होता या मेहमानों की तफरीह के लिए होता या फिर मजलिस के लिए होता था। लेकिन इन घरों में अमूमन बावर्ची खाना और बैतुल खला नहीं होता था। सफ़ा नंबर 178। यूं तखलिया बहुत कम होता था। वहां कोई बात ऐसी ना होती जिसका पड़ोसी को इल्म ना होता। ये सोशल मौर्रख वाइन मिकस अपनी किताब पहले शहरी मसीही में लिखते हैं, अफवाहें या खबरें तेजी से फैलती थीं और दंगा फसाद जल्द भड़क जाता था। सन 49 ईस्वी में एक ऐसा फसाद फूट निकला था जबकि इल्मे इलाहियात को कबूल करने पर एक मामूली सी बात पर ना इत्तफाकी हो गई थी। इस वाक़या का जिक्र मौर्रिख सोटोनीस ने किया है, जिसने बताया कि यहूदी मतवातिर क्रिस्तुस पर इश्तियाल आमेज हंगामा आराई करते रहते थे। उनको रोम से बेदखल कर दिया गया, जिसमें आम तारीख में मसीहों का खास हवाला है। क्रिस्तुस गुलाम के लिए एक आम नाम था और बाज़ तारीखदान इस पर बहस करते हैं कि जब सोटोनीस एक फसाद के आगाज का बयान करते हैं, क्रिस्तुस के इश्तियाल की बात करते हैं, वो गुलाम की बगावत की बात मसीहों को शामिल करते हुए नहीं करते,
लेकिन क्रस्तुस की इस्तिलाह पहली सदी के लातिनी में यूनानी के गलत तलफ़ुज़ कैरुस्तास की वजह से थी, जो मसीहियों के मसीहा के लिए थी। अवाइली कलीसिया के फादर रेजिस्टेंट ट्रेटिलियन और लीक टेंटिस 4वीं सदी तक शिकायत करते रहे कि गैर ईमानदार इसके गलत हिज्जे करते थे। रोमी अरबाब इख्तियार इसको यहूदियों के दरमियान मजहबी झगड़ा ही समझते थे। यहूदियों के खुदा की वहदानियत, उनकी बाज़ाब्ता मजहबी ज़िंदगी और उनके इखलाकी नज़रिए कई रोमियों को मुतासिर करते थे, जिनमें रोमी शुरफा भी थे। वो इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने खतना भी कबूल किया और खुदा तरस बन गए, जैसा कि यहूदी उन्हें नाम देते, लेकिन ज़्यादातर रोमी उनको गैर मुल्की जानकर हकारत की नज़र से देखते थे। वो उन्हें गुलाम से कुछ ही बेहतर समझते थे, और यही मसला शुरू के मसीहियों के साथ था। फिर भी मसीहत मुआशरे का अहम हिस्सा बन गई। इसमें शक नहीं कि शुरू में मसीहत की कामयाबी में तोंगर ईमानदारों का बड़ा नुमाया हिस्सा था। उन्होंने अपने घर खोल दिए और अवाम की मेहमान नवाजी की और मुसाफिरों को अपने घर में उतारा। रिकॉर्ड से पता चलता है कि ये किरदार रोम के एक मशहूर जोड़े ने बखूबी निभाया। परसिला यानी परसिकला और अकोला का जिक्र नए अहदनामे में 5 बार आया है। उनके खैमादोजी के बिजनेस ने मसीही कलीसिया को घर मुहैया करने और उन्हें दूसरे शहरों जैसे करंथिया और इफ्सियों को जाने में मदद की। मुमकिन है रहायशी घरों में उनके पास पहली मंजिल पर घर था और उनकी खैमादोजी की दुकान उसी घर के सामने वाक़ थी। चूँकि वो काफ़ी मुद्दत से पौलुस रसूल के कफील थे, इसलिए सन 60 ईस्वी में उस मुकदमे के लिए जो यहूदी अरबाब इख्तियार ने पौलुस रसूल के खिलाफ किया था की सुनवाई के लिए नेरू बादशाह के सामने रोम आने की अपील की वजह से वो काफ़ी खुश थे। पौलुस रसूल को घर की 4 दीवारी में ही कैद किया गया था, इसलिए अपने खर्चे पर लोग उसे सुनने के लिए आते थे। ये मुमकिन है कि ये ट्रांसबेरिस घरों में से एक ही हो। रसूलों के अमाल की किताब में पौलुस रसूल के आने के 3 दिन बाद मुक़द्दस लूका बयान करते हैं कि पौलुस रसूल ने यहूदी रहनुमाओं को अपनी कहानी बताने के लिए बुलाया। सफ़ा नंबर 179। उन्होंने रहनुमाओं को बताया कि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो उनके लोगों और रस्मों के खिलाफ है, और ना ही उन्होंने कोई ऐसा फाल किया जिससे उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। सजाए मौत तो दूर की बात है, वो रोम में महज इस वजह से हैं क्योंकि कानून ने उन्हें ऐसा मजबूर किया कि वो शहनशाह के सामने अपील करते, हालांकि उन्हें अपनी कौम के खिलाफ कोई उज़र नहीं था। बाकी 12 शागिर्दों पर क्या बीती? क्या इंद्रियास रूस गए? क्या यहूदा ने बादशाह को मसीही बना लिया? इनके और दूसरे बादशाह के अंजाम के मुतालिक महज रवायात और कहानियां ही मिलती हैं। यस्सु के अव्वलीन 4 शागिर्दों की मौत को कलीसियाई मौरखीन बिलजवाज मानते हैं, मगर दूसरे बाकी शागिर्दों के मुतालिक मासवाए कदीम रिवायात के कोई बावसूख ज़राए नहीं मिलते। उनमें कुछ रिवायात तो बड़ी ड्रामाई हैं। बिलाशुबा पहला शागिर्द तो यहूदा अस्करियोती था, जिसने अंजिल के बयान के मुताबिक यस्सु को धोखे से पकड़वाया, ने खुदकुशी कर ली। दूसरे मुकद्दस याकूब जब्दी के बेटे थे, जिनका जिक्र अमाल की किताब के 12वें बाब की दूसरी आयत में, जिन्हें अग्रप्पा जो शहनशाह की बदौलत बादशाह बना के कहने पर शहीद किया गया, और ये वाक़या सन 44 ईस्वी में फसह की ईद से पहले पेश आया। आमतौर पर ख्याल किया जाता है कि 60 ईस्वी के वस्त में पतरस रसूल को रोम में सलीब दिया गया, और इसी तरह ये भी समझा जाता है कि जब्दी के बेटे यूहन्ना ने इफसस में वफात पाई। दूसरी सदी के अफ्रीकी माहिर इलाहियात ट्रिटोलियन बयान करते हैं कि यूहन्ना रसूल को तेल में उबाला गया, मगर वो वहां से बच निकले और उम्र रसीदा होकर फौत हुए। एक रिवायत ये भी है कि यूहन्ना रसूल कभी नहीं मरेंगे, जैसा कि पौलुस रसूल ने यूहन्ना की इंजील के 21 बाब की 23 आयत में तवक्को किया। एक कहानी ये भी बताती है कि जब उन्हें मदफून किया गया तो कब्र के ऊपर मट्टी भी सांस लेती थी। दूसरों का अंजाम भी रवायती पाकीज़गी का मजहर है। ताहम आहिस्ता आहिस्ता ये रिवायात तारीखी हैसियत ले गई। जैसा कि तोमा ने हिंदुस्तान में खिदमत अंजाम दी,
सन 76 ईस्वी में उनको शहीद कर दिया गया। एक और काबिल गौर रिवायत पतरस के भाई इंद्रियास की है। 4वीं सदी के मौर्रिख यूसेबस के इंद्रियास ने बहरे अस्वद के शुमाल मगरिब में स्काइथिया में खिदमत की। ये बात हकीकत पर मबनी है या रिवायात पर, लेकिन वो रूस के पैट्रन सेंट बन गए। लेकिन यूनानी भी मुकद्दस इंद्रियास की तकदीस करते हैं। उन्हें वो पहला बुलाया हुआ कहते हैं, क्योंकि वो पहले शागिर्द थे जिन्हें चुना गया था। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अपोस्टल की सवाने उमरी में बयान करते हैं कि बहरे अस्वद के जनूबी साहिल पर उन्होंने बैथनिया और पैंतुस में खिदमत अंजाम दी। उसके बाद एक और शहर बैजेंतियम जो बासफोर्स में था, जो बहरे अस्वद और मारमुरा को मिलाता है, में खिदमत अंजाम दी, जहां एक अजीम शहर कुस्तुनतुनिया उभरा। इंद्रियास ने शुमाली यूनान के पतरस शहर में भी खिदमत अंजाम दी, जहां उसकी मनादी और मौजज़ात की बदौलत रोमी प्रो कौंसल की बीवी और भाई ने खुदावंद को कबूल किया। ये प्रो कौंसल अपने ही घर में उस धोखादही से तैश में आ गया और उसने इंद्रियास को मसलूब करने का हुक्म सादिर कर दिया। इंद्रियास रसूल को एक ज़रब जैसे निशान की सलीब पर सर नीचे और टांगे ऊपर मसलूब किया गया। पतरस का शहर मसीही ज़ियारत का मकाम बन गया। प्रो कौंसल ने एक मुकद्दस शख्स को मसलूब करने के लिए अपने ही ज़मीर का मुजरिम महसूस करके खुदकुशी कर ली। सन 357 ईस्वी के मार्च महीने में रोमी शहनशाह, अब जो एक मसीही था और कुस्तुनतुनिया में नए शाही सदर मकाम में रहता था, यही मकाम पहले बैजेंतीन कहलाता था, ने मुकद्दस इंद्रियास की हड्डियों को वहां से हटाने का हुक्म दिया। उससे एक और कहानी ने जन्म लिया और सेंट लोरियास सेंट रेगुलिस्जा, एक आयरिश राहिब थे, को फरिश्ते से रहनुमाई हासिल हुई कि मुकद्दस इंद्रियास की हड्डियां जमीन की इंतहा तक ले जाएं, यानी स्कॉटलैंड ले जाएं। वो उन्हें एक खानका तक ले गए जो एक दिन सेंट एंड्रियो कहलाएगी और 21वीं सदी में वो गोल्फ खेलने का अजीम मकाम होगा। ये रवायत बहुत महकम थी कि मुकद्दस इंद्रियास को स्कॉटलैंड का पैट्रन सेंट माना जाने लगा। उनकी सलीब की शक्ल ज़रब के निशान की तरह थी, जिसका पस मंजर नीला था, जो बरतानिया के झंडे यूनियन जैक जैसा था। रवायात बताती हैं कि बर्तुलमाई मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में नतैनियल लिखा गया है कि वो भी हिंदुस्तान खिदमत के हवाले से गए और वहीं शहीद हुए, और बहुत सारे तारीखदान इस पर यकीन रखते हैं। यूसेबीस एक और कहानी बताते हैं जिसका जिक्र मत्ती की इंजील में थेडीस किया गया है और मुकद्दस लूका उसे यहूदा कहते हैं। अबगार, जो फारस की सरहद पर उड़ीसा का बादशाह था, उसे एक मोहलिक बीमारी लाहक थी। उसने खुदाम यस्सु की बाबत सुना और उसे मदद के लिए पुकारा। यस्सु ने उन्हें एक तहरीर शुदा जवाब दिया जिसमें उन्हें अबगार के पास अपने एक शागिर्द को भेजने का वादा किया था। यूबीस इसका हवाला देते हैं। यस्सु के जी उठने के बाद मुकद्दस थोमा थेडीस को उड़ीसा भेजते हैं, जहां उन्होंने बहुत सारे मरीजों को शफा बख्शी। उनमें से एक अबगार बादशाह भी थे जो मसीही हो गए। यह वाकया स्लोसिड साल के 340 सन में हुआ था, जो सन 30 ईस्वी के मुताबिक था। यह मसीह की मसलूबियत, क़यामत और सऊद का सन था।